अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में विधानसभा का चुनाव चरम सीमा पर है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से जो रणनीतियां को अपनाई जा रही हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव को उनके साथ यानी ओवैसी के साथ गठबंधन किए बिना कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे कि आखिर वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी सूरत है जिस सूरत की वजह से तेजस्वी प्रसाद यादव को ओवैसी के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हालांकि 4-5 महीने का समय अभी भी बचा है, लेकिन उस चुनाव की तैयारी को लेकर के जो तमाम पार्टियों की तरफ से, तमाम पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है, जो अपनी पार्टी की तरफ लोगों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जा रहा है। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं। ओवैसी ने हाल ही में 3 दिन का दौरा पूरे बिहार का किया, जिसमें किशनगंज में उन्होंने 2 सभाएं की। उसके बाद अररिया में भी मुखिया मुर्शिद आलम साहब के पास, वहां भी उनका प्रोग्राम था। और उसके बाद चंपारण के ढाका में ओवैसी के एक लौते हिंदू उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह के भी वहां पर जबरदस्त प्रोग्राम देखने को मिला। उसके बाद से दोस्तों, जो बिहार की राजनीति का जो माहौल है वो एकदम गर्म सा हो चुका है। वो इसलिए हो चुका है कि एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए वो चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी अपनी पार्टी की तरफ से बदला लेने की भरपूर कोशिश में लगे हैं। अब भाई, बदला किस बात का? बदला इस बात का कि जब 2020 में ओवैसी के 5 विधायक जीते थे सीमांचल से, और 5 विधायकों में से 4 विधायकों को आरजेडी पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। यह बात अलग है कि किसी ने पैसा लिया, किसी ने नहीं लिया, किसी ने कुछ कंडीशंस रखा, यह बात अलग है। लेकिन फाइनली 4 विधायकों ने ओवैसी के साथ धोखा किया और आरजेडी पार्टी में के गोद में जाकर बैठ गए। अब दोस्तों, उस समय से एमआईएम पार्टी में जो बौखलाहट है, एमआईएम पार्टी में जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो फट रहा था। समय ओवैसी की पार्टी को मिल नहीं रहा था कि वो इस बात का इजहार करे कि हम अब तुमसे बदला लेने वाले हैं। लेकिन चुनाव जैसे ही आ रहा है, बदला लेने का समय भी आ रहा है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बदला लेने के बिल्कुल फिराक में है। ओवैसी की पार्टी, खुद ओवैसी और अख्तर उल साहब कह रहे हैं कि तुमने हमारे 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया, खरीदा, हम तुम्हारे 24 को अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे या हम तुमसे 24 को हराकर बदला लेंगे। दोस्तों, उसकी शुरुआत एमआईएम पार्टी की तरफ से कर दी गई है। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव का प्रचार चरम सीमा पर चढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ओवैसी के इन 3 दिन के दौरे के बाद जो माहौल है सीमांचल का, वो एकदम बदल सा गया है और जो रुझान है वो ओवैसी की तरफ आता हुआ एमआईएम पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओवैसी का जो लोकप्रियता 2020 में था, 2015 में था, 2025 में उससे ज्यादा लोकप्रियता आपको, या सीधे अगर मैं कहूं तो डबल लोकप्रियता में आपको देखने को मिल सकता है। यानी 2015 और 20 में जितने लोग ओवैसी को चाह रहे थे, ओवैसी की बातों को सुन रहे थे, 2025 में सीधे डबल हो चुका है। यानी अगर उस समय 100 आदमी ओवैसी को पसंद किया करता था, तो आज के डेट में सीधे 200 आदमी पसंद क्या करते हैं। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों का यह मानना है कि ओवैसी के विधायकों को जो एमआईएम पार्टी छोड़कर आरजेडी में चले गए थे, उन तमामों का हार निश्चित है, ये लोगों का मानना है। लेकिन वोटर्स सब कुछ फैसला करेगा जब चुनाव की बारी आएगी। तब क्या ये आरजेडी के उन भगोड़े विधायकों को वोट करेगा या फिर ओवैसी के उम्मीदवार जो उनके मुकाबले में चुनावी मैदान में होगा उसको वोट करेगा, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा या आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से बहादुरगंज में ओवैसी ने एक फैसला लिया है और ओवैसी ने पूर्व विधायक तौसीफ आलम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि एक सीट अख्तर उल साहब जो अमोर विधानसभा से हैं वो तो जीतेंगे ही, लेकिन उसके बाद जो दूसरी सीट है वो बहादुरगंज विधानसभा ओवैसी के नाम हो चुका है। चूंकि ओवैसी के उम्मीदवार वहां पर तौसीफ आलम
पूरे मजबूत उम्मीदवार हैं और बिल्कुल लगनशील और युवा उम्मीदवार हैं और ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, मास्टर मुजाहिद आलम साहब के बारे में चर्चाएं चरम सीमा पर है। लोग अपनी जुबान पर उसका नाम बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब भी एक अच्छे नेता हैं, उनकी भी लोकप्रियता अख्तर लिवान साहब से कम नहीं है। इसलिए वो क्या अभी एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं या आरजेडी पार्टी में जा रहे हैं, ये आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, जो माहौल है वो इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी के पक्ष में है। मैं ये वीडियो एमआईएम पार्टी का पक्ष लेकर नहीं बना रहा हूँ। जो रुझानात हैं, जो लोगों का मूवमेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों के अंदर ओवैसी की चाहत बढ़ रही है और इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी। ऐसा देखने को मिल सकता है कि 2025 में, जब 2020 में ओवैसी के 5 विधायक बने थे, तो इंशाल्लाह 2025 में ओवैसी के 12 से 15 विधायक जरूर बनेंगे। बाकी आपको दोस्तों क्या लग रहा है, क्या वाकई में इतने विधायक ओवैसी का बनेंगे या नहीं? बिहार से आप हमें जरूर बताएं।